नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर तहसील ग्राउंड के विशाल प्रांगण में इस समय हम मौजूद हैं। नव शक्ति गरबा उत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित होने वाले गरबा महोत्सव का यह 9वां वर्ष है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बार कुछ नया करने की व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा की गई है। दमोह जिले के सबसे बड़े गरबा उत्सव में लगातार तैयारियां चल रही हैं और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग तरीके की यहाँ पर सौंदर्यकरण की व्यवस्था की गई है। ये लाइटें जो आप देख सकते हैं, किस प्रकार इसमें रंग बिरंगे पर्दों को इसको सजाया गया है। और मातृशक्ति लगातार पिछले 8-10 दिनों से अभ्यास कर रही थी, वह माँ की आराधना नृत्य के माध्यम से करेंगे। किस प्रकार का आयोजन होगा, किस प्रकार व्यवस्थाएं हैं और क्या नया कुछ होगा, हम चर्चा करेंगे इंजीनियर अमर सिंह राजपूत जी से, जो कि इससे पूरे आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। राजपूत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस प्रकार की थीम इस बार अपन ने बना के रखी है? देखिए, कोशिश ये की जा रही है कि हमारे माँ की आराधना के साथ साथ जो हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आएंगी, उनके जो भाव हैं वो यहाँ पर आकार ले सके। और क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये उत्सव धर्मिता की संस्कृति है। और जब शारदीय नवरात्रि आते हैं तो माँ अपनी पूरे श्रृंगार के साथ में इस धरा पर आते हैं और ये प्रेरणा देती हैं कि इस जीवन में शक्ति के साथ साथ धैर्य और सौंदर्य और श्रृंगार की भी उपासना होनी चाहिए। यहाँ पर एक तरफ हमारी मातृशक्ति अपनी आराधना करेंगी और हमारे तमाम भक्तगण जो है ना, उपासना अपने अपने तरीके से करेंगे। कोई व्रत करेंगे, कोई पूजन करेंगे, कोई दर्शन करेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि जब आप यहाँ आए तो अगर भाव आप अच्छे रखेंगे तो आपको लगेगा कि माँ के विभिन्न रूप एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे माँ की 64 योगिनी यहाँ पर नृत्य कर रही हैं, बहुत अद्भुत नजारा होता है। इस बार यही कोशिश है कि हम हर दिन थीम बदलेंगे। आप देखें वो थीम क्या क्या होंगी, आप यहीं आकर उसको महसूस करेंगे और माँ के श्रद्धा में आप अपने आप को सराबोर महसूस करेंगे। 8 वर्ष लगातार सफलता के, ये 9वां वर्ष है। 9वें वर्ष में हमने कुछ नया स्वरूप देने का प्रयास किया है। ये साज पज्जा जो है, लाइटिंग है, अब बड़ी आकर्षक दिखलाई दे रही है। ये किस प्रकार की तैयारी? ये कोशिश है कि क्योंकि मानव मन जो होता है ना, नवीनता का चाहता है नवीनता हो, तो हमने जो पंडाल व्यवस्था है इसमें कुछ चेंज किए हैं। आप देखेंगे ये रंग बिरंगे पर्दे इस बात का ही प्रतीक है, जो माँ की चुनरियों का रंग होता है उनको लाने की कोशिश की है और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको लाने की कोशिश किया है। इसी तरह जो परिधान है उसमें नित्य प्रतिदिन बदलाव होगा। और चूंकि ये हमारी जो आयोजक की महिला समिति है उनका निर्णय होगा, एक दिन पहले वो डिक्लेयर करती हैं कि भाई कौन सी हमारी थीम है। इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारी माताओं बहनों के लिए लगातार बताया जा रहा है कि पूरी तरह से हमारे भारतीय परंपरागत जो परिभूषा है ना, वेशभूषा है, उसी का पालन करना है। किसी तरह की वल्गरनेस हमको नहीं यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। सब लोग यहाँ पर जितने हमारी मातृशक्तियां आती हैं वो इससे अभ्यस्त हैं। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर जो हमारा चौक बनेगा, एक बार कलश की स्थापना होने के बाद वहां पर जूते चप्पल का प्रवेश बंद हो जाएगा और उस वहां पर जब नृत्य आराधना होगी तो वो केवल मातृशक्तियों की होगी, उसमें पुरुषों की सहभागिता नहीं होती है। आप कहेंगे कि भाई आज का युग ऐसा चल रहा है, सब जगह पुरुष साथ में करते हैं, भक्ति भी करते हैं, ठीक है, वो कुछ बुरा नहीं है। लेकिन ये हमने केवल यहाँ पर एक तरह से महिलाओं के लिए ही आरक्षित रखा हुआ है, ताकि वो पूरी तरह से उन्मुक्त होकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके माँ के चरणों में। जो है सभी वर्ग और समुदाय की मातृशक्ति यहाँ पर जाती हैं। सभी वर्ग समुदाय में भी एक बात है जी, हमारा ये जो कार्यक्रम है माँ की आराधना का कार्यक्रम है, भारतीय सनातन की जो स्थापित मान्यताएं हैं उस पर आधारित है। जिन व्यक्तियों के लिए, जिन समुदाय के लिए, जिस समाज के लिए हमारे भारतीय सनातन में विश्वास नहीं है, उनकी मान्यताओं के प्रति सम्मान नहीं है, उन दर्शकों से हम दूर से ही नमस्ते करते हैं।
कृपया ऐसे दर्शक हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये माँ की आराधना है माँ की और सनातन धर्म की मान्यताएं और परंपराएं और भारतीय संस्कृति को अगर नहीं कोई अपनाता है, नहीं मानता है, तो निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल चाहिए कि ये इवेंट नहीं है, ये इवेंट, ये आराधना है, आराधना है। और ये भी सुना है कि काफी कम नामिनल शुल्क बच्चियों से लेकर और इतना बड़ा आयोजन वो सब माता अपने आप करती हैं, उन्हीं की प्रेरणा से होता है। ये भी नॉमिनल शुल्क इसलिए रखा जाता है कि एक व्यवस्था बनी रहे। रोज नित्य प्रतिदिन यहाँ पर जो हमारी मातृ शक्तियां हैं सबके लिए फलाहार की व्यवस्था रहती है, करते हैं जितनी शक्ति हम लोग की है। हमारे श्रद्धालु भी हैं, शहर से आने वाले लोग नंबर लगा देते हैं कि भाई हमारे लिए आज प्रसाद हमारी तरफ से रहेगा, तो मन प्रसन्न होता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि दमोह का हर व्यक्ति इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपना योगदान देना चाहता है। यहाँ के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को, लेकिन वो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देते हैं। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमारी मातृ शक्तियों की उस भावना को समझा और ये परिसर जो है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका श्रद्धा का कार्यक्रम है, ये आपका संस्कृति का कार्यक्रम है और ये परंपरागत कार्यक्रम है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। मित्रों, ये थे इंजीनियर अमर सिंह राजपूत, जिनसे हमने किया है संवाद, जो इस पूरी जो हमारी जो परिकल्पना होती है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। संस्था के संरक्षक भी हैं और संरक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी लोग मिलकर माँ की आराधना में लगातार करते हैं, तैयारियों में जुड़ते हैं, दिन रात करते हैं मेहनत। आपसे भी निवेदन, माँ की आराधना में आप भी आइए। आराधना मातृशक्ति करेंगे नृत्य के माध्यम से, और आप सब आइए माँ की आराधना में उनका उत्साहवर्धन कीजिए। दमोह से डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट।